तो तुम बच्चे जो उतार लेंगे शांति धाम को इस षष्ठी पर, वो नंबरवार होंगे या एक साथ उतार लेंगे? तो अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? है? कौन होगा? जिसे कहा राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, बेहद का बाप, दो ही बेहद के बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो जो मनुष्यों का बाप है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर संगम युग में सदा सुखधाम का वासी है। संगम युग में आदि से लेकर अंत तक सदा सुखधाम का वासी है। अरे है, यज्ञ के आदि में फेल हुआ कि नहीं? तो है कि नहीं है? है? सदा सुखधाम का वासी है या नहीं संगम में? है? है? मन की बात है। माना शिव बाबा जो कहते हैं वो मन के आधार पे कहते हैं, बुद्धि के आधार पे नहीं कहते कि राम फेल हो गया। मन मौजी है शिव बाबा, कभी खेत की कहता है, कभी खलियान की कहता है, मन मौजी है ऐसे है? अरे इसीलिए कहा कि मैं जो राजयोग सिखाता हूँ, ये सीख है, ये सिखामणि गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज बताता हूँ। और बच्चों को कहता भी हूँ, जब कोई को सच्चाई सुनाते हो, सत्य माने ज्ञान सुनाते हो, तो एक ही बात पहले पहले सुनाओ, पक्की कराओ। क्या बात? बाप का परिचय। वो बाप का परिचय देते ही नहीं है। किसी मुरली में कहा, तुम बच्चे सत्य बाप का परिचय देते हो, या इस बच्चे ने सत्य बाप का परिचय दिया? किसी मुरली में कहा है? नहीं कहा। बेसिक ज्ञान लिया, बेसिक ज्ञान लेने वाले बच्चों ने बाप का परिचय दिया, तो बेसिक नॉलेज तक ही सीमित होगा या ऊंची पढ़ाई तक पहुंचेगा? है? बेसिक नॉलेज का ज्ञान, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो ये ज्योति बिंदु त्रिमूर्ति शिव में ये बिंदु रखा है ऊपर, ये हमारा बाप है। 32 गुण भी दिखाई दिए। क्या है? गुणों का सागर है। क्या है?
गुणों का सागर है। और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? निराकार को निर्गुण कहते हैं या सगुण कहते हैं? क्यों? अरे साकार शरीर होगा तो सगुण और निर्गुण होगा। साकार शरीर ही नहीं तो न सगुण होगा न निर्गुण होगा। तो भले अब तक भी बेसिक ज्ञान में चलने वाले परिचय तो देते हैं बाप का, लेकिन अधूरा परिचय देते हैं या पूरा परिचय देते हैं? अधूरा परिचय देते हैं।